नमस्कार। सोचिए, सड़क पर दो ड्राइवरों के बीच हुई एक छोटी सी बहस कैसे एक मौत के तांडव में बदल सकती है। आज हम जयपुर की उसी दिल दहला देने वाली घटना की कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ पलों का गुस्सा 19 जिंदगियों पर भारी पड़ गया। चलिए, इस कहानी को ना हम शुरुआत से नहीं बल्कि इसके सबसे खौफनाक अंजाम से शुरू करते हैं। जयपुर की लोहा मंडी रोड पर उस दिन जो हुआ वो मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस कीमत की जो इंसानी जानों से चुकाई गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि करीब 14 से 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जो एक पल में हमेशा के लिए बदल गईं। वहां जो लोग मौजूद थे उनमें से एक ने जो कहा वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके शब्द थे, ये एक नरसंहार से कम नहीं था। सोचिए, इस एक लाइन में उस दिन की पूरी दहशत छिपी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी भयानक तबाही हुई तो हुई क्यों? चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मामूली सी बात इतने बड़े विनाश की वजह बन गई। एक तरफ सिर्फ एक छोटी सी बहस और दूसरी तरफ एक भीषण नरसंहार। यकीन करना भी मुश्किल है ना, कि एक कार ड्राइवर से हुई मामूली सी कहासुनी ने डंपर ड्राइवर के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि उसने मौत का खेल ही शुरू कर दिया। और इस पूरी घटना के सेंटर में जो चीज है उसे कहते हैं रोड रेज, मतलब सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त दिखाया जाने वाला बेहिसाब खतरनाक गुस्सा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार ड्राइवर से बहस के बाद डंपर का ड्राइवर गुस्से से इतना भर गया कि उसने अपना आपा ही खो दिया। और जानते हैं, इस गुस्से की आग में घी का काम किसने किया? नशे ने। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ड्राइवर शराब के नशे में भी था। तो गुस्सा और नशा, ये वो जानलेवा कॉम्बिनेशन था जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रख दी। तो गुस्से और नशे में धुत उस ड्राइवर ने आखिर किया क्या? चलिए अब कदम दर कदम उस 350 मीटर के सफर को समझते हैं। वो 350 मीटर जो कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी के आखिरी पल बन गए। तो हुआ ये, सबसे पहले तो कार ड्राइवर से बहस हुई, फिर गुस्से से तिलमिलाए ड्राइवर ने डंपर चालू कर दिया। इसके बाद उसने सड़क का डिवाइडर ही तोड़ डाला और गलत साइड पर आ गया। और बस यहीं से शुरू हुआ तबाही का वो 350 मीटर लंबा सिलसिला, जिसमें जो कोई भी सामने आया वो कुचला गया। और इस तबाही की एक बहुत बड़ी वजह थी स्पीड। जरा सोचिए, वो डंपर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा था, जो इतने भारी वाहन के लिए बहुत ही ज्यादा है। और एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ब्रेक फेल होने का कोई साइन नहीं था। ये सब कुछ जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ गुस्से में किया गया। गुस्से और लापरवाही के वो चंद पल, लेकिन उनकी इंसानी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। उस घटना के बाद का जो मंजर था उसे शब्दों में बता पाना भी मुश्किल है। और देखिए, इस हादसे का शिकार कोई एक तरह के लोग नहीं थे। बाइक पर जा रहे लोग थे, कार में बैठे परिवार थे, सड़क किनारे काम करने वाले मजदूर थे, यहां तक कि पैदल चलने वाले राहगीर भी। इस एक हादसे ने समाज के हर तबके के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के फौरन बाद जो हुआ वो भी जानना जरूरी है। वहां के लोगों ने हिम्मत दिखाई और ड्राइवर को पकड़ लिया। कुछ ही देर में इमरजेंसी टीमें भी पहुंच गईं और घायलों को पास के एसएमएस हॉस्पिटल जैसे अस्पतालों में ले जाया गया। देखिए, ये सिर्फ एक ड्राइवर की गलती या एक हादसा नहीं है। ये घटना हमें रुकने और कुछ बहुत बड़े, बहुत जरूरी सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है, जो सीधे सीधे हमारी सड़क सुरक्षा से जुड़े हैं। तो असल सवाल क्या उठते हैं? ये हादसा हमारे सिस्टम की उन कमियों की तरफ इशारा करता है जिन्हें हम अक्सर जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। ये हादसा 3 बड़ी और खतरनाक बातों को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रखता है। पहली, शराब पीकर गाड़ी चलाना। दूसरी, जानलेवा स्पीड, खासकर भारी गाड़ियों की। और तीसरी, ऐसे भारी वाहनों के ड्राइवरों की ठीक से निगरानी न होना और नियमों का मजाक बनना। और आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, सड़कों पर यह गुस्सा और नशा मिलकर और कितनी जाने लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी कोई त्रासदी न हो।